वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज आपका हमारे सामने देख रहे हैं ये है ओला S1 Pro Gen 2 की पहचान क्या है। सबसे पहली पहचान तो ये है कि फ्रंट में यहाँ पे डुअल शॉकर दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क मिलेगी। Gen 2 की ये पहचान है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आज इस स्कूटरी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा। बाकी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो दोस्तों वो प्रॉब्लम नहीं होती बहुत सी, लेकिन पब्लिक क्या है उसको प्रॉब्लम बना देती है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए जो मेन प्रॉब्लम है सबसे पहले वो दिखाऊंगा। देखिए कुछ ट्रैफिक में हमारा एरिया ऐसा हो जाता है कि भाई हमारी हैंडल, सबसे पहले हैंडल के ऊपर आता हूँ। कोई ना कहीं ट्रैफिक में एक ऐसी चीज़ फंस जाती है, जैसे हमें ये पार्किंग करनी हुई तो एक होता है इस तरफ लॉक करना, एक होता है इस तरफ लॉक करना, यहाँ पे इस तरह से। जैसे मेरे पास जुपिटर थी पहले, मैंने फिर ये ली, तो जैसे देखिए मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा भी देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे लॉक करता हूँ। लॉक करने के लिए लाल बटन दबा के रखना। अब ये लॉक हो गई यहाँ से, इस साइड में तो हैंडल इसका लॉक हो गया। अब मैं इसका अगर दूसरी साइड हैंडल लॉक करूँगा तो चलिए वो भी देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड पूरा मूव कर देता हूँ। देखिए इससे ज़्यादा मूव नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे इसे लॉक कर देता हूँ। ये देखो लॉक के लिए आ गया, लेकिन ये देखो लॉक नहीं हुआ। ये देखो दूसरी तरफ लॉक नहीं हुआ, डिस्प्ले चली गई। सबसे पहली ये मेन प्रॉब्लम है ओला के अंदर, Gen 2 हो या 1 हो, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरी साइड भी हैंडल मूव हो गए, मतलब ये पार्किंग होनी चाहिए। चलो ये भी हमारी बीच जाएगी। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसमें डुअल स्टैंड नहीं दे रखा। जैसे कहीं ऐसा होता है हमें टायर ट्यूब में पिंचर वगैरह लगवाना हुआ या कुछ काम करना हुआ, तो उसमें क्या होता है कि हमें डुअल स्टैंड पे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभार कहीं धोना हुआ हमें तो डुअल स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक डुअल स्टैंड नहीं दे रखा यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी नहीं है। नीचे दिखा सकते हो सर, ये देखो डुअल स्टैंड कहीं से कहीं तक नहीं है। हालांकि अलग से लग जाता है, लेकिन एक्सेसरीज का पार्ट है, वैसे कंपनी को देना चाहिए, ठीक है। लगने को तो हर चीज़ लग जाती है, लेकिन इसके अंदर भी होना चाहिए था ना। अब इसमें तीसरी जो मेजर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये है, ये देखो यहाँ आ जाओ, ये है इसका बेल्ट कवर। ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। मैंने जब 2-3 बार ये टूटा लगा ना, मैंने देसी जुगाड़ ही करा। यहाँ पे प्लास्टिक के लॉक होते हैं, आराम से हट जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे आप स्कूटी लेके जा रहे हो, थोड़ा सा इधर पत्थर भी पड़ा हुआ ना, भाई सीधी सी बात है, रोड पर पत्थर पड़ा हुआ तो कम से कम इतना मोटा तो पत्थर होता ही है। और यहाँ पे देखो गैप कितना है, रोड से यहाँ पे गैप कितना है। चलो मैं सीधी भी कर लेता हूँ। ये देखो ये मैंने सीधी कर ली। जब भी यहाँ पे सिर्फ इतना भी गैप नहीं होगा, ये देखो इतना सा गैप है। थोड़ा सा पत्थर पड़ा उसमें, या किसी ने बच्चे ने ऐसे लात ही मार दी ना, ऐसे भी हाथ से, वो लोग जब भी टूट जाता था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ना 2 पेच ही कसवा लिए छेद करके। तो ये तीसरी मेन प्रॉब्लम थी इसके अंदर, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम है मतलब जो परेशान करने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नंबर प्लेट का जो बहुत से देखो फ्रेम बताते हैं कि मेरा होता है, वैसे तो हालांकि हर कंपनी फ्रेम लगा कर नहीं देती है ये नंबर प्लेट का। ये भी मैंने अलग से लगवाई है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये नंबर प्लेट हट जाती है, बहुत से ने इसको प्रॉब्लम बता रखा है और वीडियो में, लेकिन हम नहीं बताते कि ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी वो लगा करके दे रही है नंबर प्लेट। उसमें फ्रेम आपको अलग से ही लगवाना पड़ेगा, ठीक है। एक दोस्तों ये है कि जब आप इसे 3000, 4000, 5000 किलोमीटर के आसपास चला लोगे ना, तो इसके जो हैंडल है ना, इसमें से चलने के बाद टक 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 आवाज़ आएगी। मतलब माइनर आवाज़ आएगी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, माइनर आवाज़ आएगी जब आप इसे चलाते रहोगे, ठीक है। वो चलिए मैं आपको बिल्कुल लाइव भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइव दिखाना चाहता हूँ। चलिए सर बैठिए मेरे साथ, तो अभी हम बिल्कुल लाइव दिखा देते हैं। देखो हम में से लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो है, अभी देखना, अभी यहाँ पे गदगी है, मैं गदगी में दिखाऊँगा। ये देखो मैं माइक को उतार करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, शायद आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखो, ये देखो, ये है, ये देखो। अब ये गदगी में आप आके फ्रंजा देख सकते हो कैसा है। ये देखो, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगली प्रॉब्लम, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी पार्क करते हैं, हम यहाँ से उतरते हैं। ये देखिए, तो ये प्रॉब्लम जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगली जो प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे कोई भी मतलब पीछे बंदा बैठ जाता है ना, जैसे मैं यहाँ पे चलो बैठ गया, ठीक है। अब बैठने के बाद और स्कूटरी में या जो भी चीज़ मतलब और बाइक में होता है, क्या होता है वहाँ पैर रखने का जो ऐसे आप हल्का सा करोगे तो समझ में आ जाता है, मतलब समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे है। लेकिन इसमें देखिए, जैसे मैं भी यहाँ पे बैठने लगा तो पिछले वाले को मतलब मैं यहाँ से खुद ही हाथ से निकाल करके दूंगा, लो भाई बैठ जा, इस पे पैर रख ले। तो ये एक प्रॉब्लम सी लगी। मतलब या तो कंपनी को थोड़ा सा इसे बाहर रखना चाहिए, या कोई ऐसी पहचान बनानी चाहिए। क्योंकि आप चलो इधर आ जाओ सर, आप इधर दिखा सकते हो। ये देखो
देखो जैसे यहाँ पे है भाई, कोई भी कितना करेगा, इसके यहाँ तक ही तो कर पाए, आपको नीचे पहिए में तो देगा नहीं पैर। अब इतना है कि भाई यहाँ से इतना करता रहेगा, नहीं इतना करता रहेगा, नहीं हो पाएगा। ये आपको पैर से ही करना पड़ेगा। ले भाई अब पैर रख ले तू इस पे, मतलब ये थोड़ा ज्यादा अंदर है, ये थोड़ा बाहर करना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम को कंपनी को ठीक करना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए, जैसे भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि इसकी जो टच है, जैसे यहाँ पे अब ये नॉर्मल टच है, अब इसको आपने जैसे धो दिया, जैसे आपने इसको धो दिया और इस पे पानी मार दिया, या आपके हाथ गिल्ले हो रहे हैं इस तरह से, तो इसकी कभी कभार टच नहीं काम करती। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, फिर चाहे आप इसे सुखा दो, कुछ भी कर लो, नहीं चलेगी। उसके लिए हमें इसे रिस्टार्ट ही करना पड़ता है, मतलब ऑन ऑफ करना पड़ता है, जब ये ठीक हो जाता है, यानी कि सॉल्व तो हो जाता है। तो जो 3 मेजर प्रॉब्लम है, ये तो कंपनी को ठीक करनी चाहिए। चलो भाई, हैंडल की भी देखी जाएगी। हैंडल में भी ऐसा होता है, देखिए अभी मैंने इसमें टेम्पर डिटेक्ट लगा रखा है, क्योंकि कोई मेरी स्कूटी को अगर छेड़ता है तो मैं इसको मतलब काम कर सकता हूँ। देखिए अभी भी इसकी टच काम नहीं कर रही है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि टच काम नहीं करती है। तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने ओला ऐप पे गए, ओला ऐप पे जाने के बाद यहाँ से हम लॉक खोलते हैं। ये देखो, लॉक खोलने के बाद यहाँ से हम इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से ही सारा काम मतलब कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ वैसे बेस्ट है। पहला काम तो कंपनी को ये करना चाहिए, अगर देना चाहते हैं हैंडल में, मतलब दोनों तरफ लॉक दे सकती हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये ठीक कर दें थोड़ा सा, क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है दूसरे आदमी को, और ये थोड़ा सा लूज भी रहता है इस तरह से। मतलब ये है कि या तो इस तरह हो, यहाँ पे अंदर जाने के बाद टाइट ही हो जाए, या बाहर ही आ जाए, मतलब एक आवाज करता है, आवाज वाला सीन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे बेल्ट का जो कवर दे रखा है ना, इसे जैसे हमने पेच लगा के स्ट्रॉन्ग बनाया तो ऐसे बना लो, और थोड़ा सा ये कवर यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि जो बेल्ट दिख रही है ना, कोई पैच के मारो इसकी ये बेल्ट काट दे। तो सर पास से दिखाओ जरा, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये जो ओपन है ना, थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है, कभी कोई पैच के मारो इस बेल्ट को काट दे। ये कवर यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए ना, यहाँ से लोग आ जाए, क्योंकि भाई ऊपर नीचे होएगी, ये लगेगी भी। तो इसलिए या तो कंपनी ने इसलिए दिया हो, क्योंकि इतना जो गैप दे रखा है ना, ये इस चीज के लिए रखा है, जब ये जिसपे 2 बंदे बैठेंगे अप डाउन होगा, ठीक है। तो एक इसमें डुअल स्टैंड देना जरूर चाहिए कंपनी को, क्योंकि इसमें पिंचर वगैरह लगवाना हो, बाकी काम करवाना हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। बाकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अदर स्कूटरी से कंपैरिजन करी जाए तो ओला सबसे बेस्ट है, क्योंकि एथर में मैंने चला के देखी है, और रिवोल्ट बाइक भी चला करके देखी है, मैंने बजाज चेतक भी चला करके देखी है, iQube भी, मतलब जितनी रेंज ओला दे देती है, शायद ही अभी तक कोई स्कूटर है जो इसको टक्कर दे पाए रेंज के मामले में, बाकी हर चीज के मामले में। क्योंकि देखो, कोई कंपनी अपना स्कूटर बनाती है या कोई भी बाइक बनाती है, उसके अंदर कमी तो कुछ ना कुछ जरूर निकलती है। 100% तो हर एक कोई सक्षम नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट है, ठीक है। और एक इसमें छोटी सी और प्रॉब्लम दे रखी है, वो इसके अंदर गद्दी के अंदर लाइट नहीं दे रखी है। जैसे यहाँ पे बूट स्पेस है, वैसे बूट स्पेस कंपनी ने बहुत अच्छा दे रखा है। मैं देखिए अभी टच नहीं चल रही, कोई बात नहीं, मैं अपने लॉक से, अपने फोन से लॉक खोल कर दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, बड़ा ईजी होता है, और यहाँ से ब्लूटूथ पे गया, तो मैं यहाँ से ब्लूटूथ खोल लेता हूँ इसका फोन का अपने, और मैं इसको यहाँ से प्रो मैक्स अनलॉक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये देखो, यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं दे रखी। जैसे भाई रात के समय में हम इसमें से सामान वामान निकालना हो, तो यहाँ पे एक लाइट देनी चाहिए थी यहाँ पे, जैसे कि, और बाकी व्हीकल में मैंने एक में देखी थी, एथर में देखी थी। बाकी एथर में कुछ और अच्छी चीज नहीं है, हालांकि ओला उससे बहुत 100 गुना बेटर है। जिसने एथर ले रखे है ना, वो एक बार ओला जरूर चलाए 10 दिन के लिए, ठीक है, जिसको पता लग जाएगा ओला क्या चीज है और एथर क्या चीज है, ठीक है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी प्रॉब्लम क्या लगी, सबसे मेन प्रॉब्लम ओला के अंदर आपके पास कौन सी स्कूटरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।